जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो तरकीब अल मस्जी जो मैंने आपको समझाया है, ये एक खास सूरत मबनी वाली जो मैंने आपको बताई है, वो नामों के अलावा है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, नामों के अलावा है और जगहों के अलावा है, यानी किसी प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं अलम जिसको कहा जाता है, उसके अलावा है। ये जब हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या अल ममनू मिन सर्फ, तो इसमें ये बात आएगी। तो ज्यादातर ये अदद के लिए, या वक्त बताने के लिए, या किसी का हाल बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो मबनियात जो मैंने बताए हैं, तरकीब मस्जी वाले, ये किस पर यानी अप्लाई होते हैं? काउंट्स पर, अदद पर। दूसरी किस चीज पर अप्लाई होती है? वक्त बताने के लिए, जैसे सबाहा मसा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ बैना बैना, जगह बताने के लिए, यानी दरमियान दरमियान, यू नो, तो वैसा। या फिर किसी का हाल बताने के लिए, हैसा बैसा, अफरा तफरी, ये हाल बता रहा है किसी का। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जो इसके अलावा होती हैं। जैसे मैं बोलूं, अ, ठीक है, अगर मैं बोलूं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जो है, इसमें दो लफ्ज आए हैं, न्यू और यॉर्क। अब ये भी तरकीब मस्जी है, लेकिन ये दोनों अल्फाज से हम एक जगह का नाम बता रहे हैं। न्यूयॉर्क, जिसको यूएस में, अमेरिका में एक जगह है, आपको पता होगा, न्यूयॉर्क, ये उस शहर का नाम है। लेकिन ये मबनी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर्फ का माना सेकंड वाले पोर्शन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें हर्फ का माना, जो इसका दूसरा हिस्सा है ना, इसमें शामिल नहीं होता। जैसे कि एक और मैं आपको बता दूं, जैसे अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब ये जो अफगान और इस्तान जो है, ये दो अलग लफ्ज हैं, लेकिन इनको मिलाकर एक आइडिया दिया जाता है। लेकिन ये मोरब शुमार होंगे, मबनी शुमार नहीं होते, क्योंकि इसका सेकंड जो पोर्शन है, इसमें हर्फ का माना दाखिल नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज चीज है, जैसे बाला बक्का। अब ये बाला और बक्का, बाला बक्का, अब इनको मिलाकर एक नाम बना दिया गया है एक शहर का। तो ये क्या है? तरकीब मस्जी है, लेकिन ये मबनी नहीं है, क्योंकि इसके सेकंड पोर्शन में हर्फ का माना शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ये एक चीज हम इंशाल्लाह जब गैर मुनसरिफ आएगा या अल ममनू मिन सर्फ आएगा, तो ये डिफरेंशिएट हम करेंगे कि जो हमने जो तरकीब मस्जी मबनी में पढ़ी थी, और जो तरकीब मस्जी हम अल ममनू मिन सर्फ में पढ़ते हैं, इसमें एक फर्क है कि मबनी जो होता है, इसमें जो दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें एक हर्फ शामिल होता है। जैसे सबाह मसा में सबाहुन व मसाउन था, सबाहुन व मसाउन, सुबह और शाम। ठीक है, बैता बैता, बैतुन मा बैतिन, या बैतुन ली बैतिन, या बैतुन फ बैतुन, ऐसा था। एक हर्फ बीच में मौजूद था, जिसको हम मजमून के अंदर शामिल करते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि मबनी जब होता है कोई तरकीब मस्जी, तो इसमें एक हर्फ का माना इसमें शामिल होता है दूसरे हिस्से में, जो कि इन नामों में, जैसे न्यूयॉर्क, अफगानिस्तान, बालबक्का, कब्रिस्तान, ठीक है, इसमें वो चीज शामिल नहीं होती। तो ये हम इंशाल्लाह जब अल ममनू मिन सर्फ में आएंगे, तो वहां पर और भी मिसालें देखेंगे, और हम कहेंगे कि ये मबनी नहीं है, ये भी मोरब है। लेकिन इनमें थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो इंशाल्लाह जब वो टॉपिक आएगा तब हम करेंगे। बस अपने जहन में कहीं रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फिर इसमें और ममनू मिनत सर्फ में क्या फ़र्क है। ये भी तो तो फिर ये ममनू मिनत सर्फ में क्यों नहीं आ रहा है खमसत आशरा, या फिर जो हमने पढ़ा ना, बैता बैता, तो ये क्यों नहीं आ रहा? तो ये अपने जहन में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो है टॉपिक, वो क्या है? बाज़ु मुतफर्रकातिन उखरा, ठीक है।
अब इसमें कुछ मिसलेनियस बातें जिसको कहते हैं, यानी कुछ एडिशनल चीजें जो आपके जहन में होनी चाहिए। वो नाम जो वही ही साउंड के साथ एंड होते हैं, वो नाम, किसी शख्स के नाम जिनके नाम वही ही के साथ एंड होते हैं, वही ही, ये एक साउंड है, वही ही, इस साउंड के साथ जो नाम एंड होते हैं वो सारे मबनी होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। जैसे कि बहुत मशहूर नाम है सीबवई, सीबवई, सीबवई। अब सीबवई इमाम उल अरबिया है, यानी अरबी में इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। यानी अगर आप कहें कि फलान सीबवई, तो आप समझ जाएं कि जैसे अगर कोई कह दे ना कि फलान सीबवई फी फन, नहीं कि अपने फन का वो सीबवई है, तो आप समझ जाएं कि वो सीबवई यानी उससे बड़ा कोई है नहीं, यानी वो माहिर तरीन है, उससे बड़ा माहिर कोई नहीं है। तो अरबी जुबान में सीबवई इमाम है, यानी इन्होंने ही जो किताबें लिखी वही, उसी के वजह से बाकी जो आज हम नहव जो पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के मेहनतों की वजह से है। इनके शागिर्द, इनके काम, इनकी आज तक एक किताब मौजूद है जिसका नाम भी अल किताब है। ठीक है, सिबवई की किताब जो नहव में सबसे बड़ी तरीन किताब मानी जाती है, उस किताब का नाम ही अल किताब है। अल किताब लिसिबवई, अल किताब लिसिबवई, सिबवई की अल किताब, ये नहव की सबसे मशहूर तरीन किताब है। तो सीबवे ये असल में फारसी नाम है। ये जितने भी नाम है ना, ये सारे फारसी नाम होते हैं जिनके आखिर पर वही ही के साउंड आते हैं। तो सीबवे, सीब कहते हैं हमारे उर्दू में, सेब जिसको कहते हैं सेब, फारसी में हमारे यहाँ जो उर्दू में सेब कहते हैं ना, वही सेब है ये, सीब। सीब और वही कहते हैं खुशबू को फारसी में। तो ये दोनों अल्फाज को जोड़ दिया गया है और बना दिया क्या? सीबवे, सेब की खुशबू। तो सी बवे बन गया। राह हवे, मैंने देखने की कोशिश की थी, ये शायद राह जो है ना, रास्ते, रास्ता जो होता है उससे माखूज है, कि रास्ते पर जो पैदा होते हैं, वो जो बच्चा पैदा होता है, यानी कि कहीं रास्ते में पैदा हो जाता है कोई बच्चा, तो उसके लिए राह हवे यूज करते हैं। लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि राह हवे किस माने में यूज होता है। अमरवै, ये भी एक बहुत बड़े आलिम, इनका नाम अमरवै था। just एक second, अ, जी, अमरवै इनका नाम था। इसी तरह निफ्तवै, निफ्तवै, निफ्तवै कहते हैं, ये भी किसी का नाम हो सकता है, निफ्तवै ही, निफ्तवै ही, ठीक है, वही, निफ्तवै ही। निफ्त, निफ्त कहते हैं पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल जो तेल होता है उसको कहते हैं निफ्त, और वही उसकी महक, तो पेट्रोल की महक निफ्त वही। ठीक है, तो ये जितने भी अस्मा हैं जो वही ही के साउंड के साथ एंड होते हैं, जहां पर भी आए हम इनको मबनी शुमार करेंगे। अब अगर कोई कहता है मिसाल के तौर पर जा सीबवई, तो हम क्या कहेंगे? सीबवई, सीबवई मबनी आला अल कसरी फी महल्ली रफ़इन फ़ाइल, है ना? जा सीबवई, सीबवई मबनियोन अलल कसरी फी महल्ली रफ़इन फ़ाइल, ये फाइल है और रफा के महल पर है। तो इस तरह इसका एराब किया जाएगा। अच्छा, कुछ बाज चीजें ऐसी होती हैं, यानी कुछ वक्तों के नाम, कुछ वक्त जिसका हम कहते हैं ना वक्त, जैसे अम्स, शाम, कल की जो शाम गुजरी उसको अम्स कहते हैं, या कल के लिए हम अम्स कहते हैं, अमसी। तो ये क्या है? ये मबनी शुमार किए जाते हैं, यानी ये वक्त बता रहा है कि कल, अम्स यानी पिछला दिन, यस्टरडे, इसको अमसी कहते हैं। अब और ये हमेशा मबनी अलग सुकून होता है। हैसु, जिधर, ये जिधर का माना देता है, यानी ये भी एक लोकेशन बता रहा है। तो हैसु ये हमेशा मबनी अलग बम होता है, यानी हमेशा पेश के साथ होता है। अल आना, अभी, अल आन यानी अभी, अल आना अभी। जैसे जा दुयूफुन आन, के जाअत दुयूफ, या जा दुयूफुन आन के मेहमान अभी आए, या इस तरह। तो अल आन ये भी वक्त बताता है, लेकिन ये हमेशा मबनी अलल फतह रहता है। तो ये चीज क्या है आपको अपने जहन में रखनी है, कि ये बाज मिसलेनियस बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए, कि ये इस तरह की चीजें भी मबनी शुमार होती है। जाहिर है कि जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे या सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे जिसमें ये चीजें आएंगी, तो फिर उनका एराब हम उस जगह करेंगे। अभी हमारा फोकस कंप्लीट एराब करना नहीं है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे।
तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो शर्त का माना देते हैं, मरियम आप सवाल क्या कह रही हैं, ये नाम बस इतने ही हैं, यानी ये जो मैंने ऊपर बयान किए, ये निफ्तवे अमरवे, इसकी बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, और भी हैं, जैसे मुस्तवे, ठीक है, हालवे, बहुत सारा है। और एक बहुत मशहूर इमाम है ना, इसहाक इब्न राहवे, तो उनके नाम में जरा सा इख्तलाफ है, कुछ राहुया कहते हैं, कुछ राहवे कहते हैं, लेकिन बहरहाल उनके फादर का नाम राहवे था। बहुत सारे हैं इस तरह, ये फारसी का है नाम, और ये आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे जंजवे, मेरे पास एक किताब है इमाम जंजवे की, जिसमें वो फुकहा और मुहद्दिसीन के तबक़ात वो बयान करते हैं, तो उनका नाम जंजवे है। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये फारस जो इलाका है ना, उसमें ये बहुत मिलता है ये नाम। अच्छा। अच्छा, अमसी हैसु अलान, ये तो हो गया कि ये कुछ बाज चीजें हैं जो क्या है, मबनी शुमार की जाती है, जैसे अलान, हैसु, अमसी, ये मबनी शुमार की जाती है। और कुछ अदद हैं जिनको मबनी शुमार किया जाता है, कुछ हाल हैं जैसे हैसा बैसा, इसको मबनी शुमार किया जाता है। इसी तरह बैना बैना, बैता बैता, ये सारी चीजें मबनी शुमार की जाती हैं। और कुछ नाम हैं जिन जो वही ही के साथ एंड होते हैं, इनको मबनी शुमार किया जाता है। कुछ औकात हैं या फिर ज़ुरूफ हैं जिनको मबनी शुमार किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। तो ये वो चीजें हैं जो हमेशा मबनी होती है, यानी जहां पर भी आपको दिखेंगी ये मबनी होंगी। क्लियर है ना? यानी जहां पर भी आपको ये दिखे आप मान लें कि मबनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं इस अस्मा में जो आम तौर पर तो मोरब होती हैं, लेकिन किसी खास सूरत में उनको मबनी माना जाता है। ये फर्क है। यानी कुछ चीजें हमेशा मबनी होती हैं, जैसे जमायर हमेशा मबनी है, कहीं पर भी दिखे ये मबनी है। अस्माउ शर्त हमेशा मबनी है, जो नाम वही से एंड होते हैं हमेशा मबनी है। अमसी हैसु अल आन हमेशा मबनी है। इसी तरह इस्म इस्तिफहाम हमेशा मबनी है। मौसूलात सारे मबनी है। लेकिन मिसाल के तौर पर, और ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी क्योंकि इसका भी महल जब आएगा, मौका आएगा तो हम करेंगे। मान लीजिए जईदुन, जईदुन क्या है, मोरब है या मबनी है? मोरब है या मबनी है जईदुन? यानी ये लफ्ज जैद किसी शख्स का नाम है, मोरब है, मोरब है। लेकिन अगर आप इसके आगे या लगा दें, या यानी इसको आप पुकार रहे हैं, तो ये जईदुन से क्या बन जाता है, जईदू, या जईदू। अब आपसे कोई अगर पूछे कि जईदू मोरब है या मबनी, आप क्या कहेंगी, या कहेंगे मबनी कहेंगे? अब इसको मबनी कहेंगे। तो ये क्या था, तो ये एक ऐसी सूरत है कि किसी आमिल के आने की वजह से ये मोरब से मबनी बन जाता है, लेकिन अगर वो आमिल हट जाए या उसका फंक्शन खत्म हो जाए तो ये वापस मोरब बन जाएगा मबनी से। तो ये दो सूरतें होती हैं, एक अल मुनादा अल मुफरद अल मारफा, और या फिर नकेरा मकसूदा। ये इंशाल्लाह ये जब टॉपिक आएगा ना मुनादा वाला, तो इसमें काफी तफसील है कि कब कौन सा लफ्ज मोरब होता है, कब मबनी होता है, और किन सूरत में वो मबनी बन जाता है, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और टॉपिक है जो है नंबर 10, ये वाला, जिसको मैंने हाईलाइट से इसे नहीं किया था, इस्मु ला अन्नाफिया लिल जिन्स इज़ा काना मुफरदन, कि ला अन्नाफिया लिल जिन्स, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इलाहा में जो असल में इलाहुन मोरब है, इलाहुन यानी माबूद मोरब है। लेकिन जब ला इलाहा आता है कि कोई माबूद नहीं, कोई माबूद जिसकी इबादत की जाती है ही नहीं इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, तो हम इलाहुन को इलाहा कहते हैं, इलाहा। उस वक्त इलाहा मबनियुन अलल फतह ही होगा, ना कि मोरब। तो ये दो ऐसी सूरत है, मतलब ये कि वजह से किसी वजह से ये रफा में ही रहेगा, नहीं समझा मैं। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैदुन का आपने बताया ना कि जैदुन ये मोरब है, जैदुन जैदन जैदिन आ सकता हम्म। है, हम्म। लेकिन या की वजह से इसकी हरकत चेंज नहीं होगी, मतलब या जैदू उस ये रफा हालत ही खास रहेगी। सूरत में, अब जाहिर है कि या के साथ ही ये आएगा ना, या जैदू। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये या जैदा बन जाए या जैदी बन जाए, ये तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि वो या डिमांड करता है कि वो जैद हमेशा जैदू रहे। तो उस अच्छा, ये फिक्र के रफा साथ वो मबनी है कि वो फिक्स है।
تو हम जब इसका इराब करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि जईद जो है वो मरफून है, हम कहेंगे मबनियुन अलल दम है, मबनियुन अलल दम है, ये कहेंगे। तो वो खास सूरत है, उसमें वो मबनी है। जैसे ही वो सूरत से बाहर निकलेगा, वो फिर से मोरब हो जाएगा। अ, मरियम आपने कहा या या लिखा है, मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को मरियम। या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ा वाज़ा कर दें। यानी ये दो सूरतें हैं, एक मुनादा वाली, यानी किसी इस्म को जब पुकारा जाता है तो इसमें कुछ सूरतें मबनी होती हैं। और वैसे ही अगर ला के साथ, ला इलाहा में जो ला होता है, इसके साथ अगर कोई इस्म आता है तो ये भी किसी खास सूरत में मबनी माना जाता है। उसके अलावा वो इस्म कहीं और आए तो वो इस्म मोरब माना जाएगा, लेकिन उस ला के साथ या उस या के साथ वो इस्म मबनी माना जाता है। तो ये दो सूरतें हैं जिसको कहते हैं आरजी सूरत। यानी कुछ मबनी लाजमी होते हैं और कुछ मबनियात आरजी होते हैं। तो ये क्या है, आरजी है, टेम्पररी है। कुछ देर के लिए ये मबनी की तरह बिहेव करते हैं, फिर जब ये उनसे निकल जाते हैं फिर ये वापस मोरब बन जाते हैं। बात आ रही है समझ में कि क्या फर्क है? जो हमने 8 चीजें ऊपर पढ़ी और ये जो दो चीजें हैं जो हमने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है, इसमें क्या फर्क है? यानी वो सारे लाजमी मबनी है, और ये जो दो सूरत है ये आरजी है, यानी टेम्पररी है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? जी। तो ये फर्क अपने जहन में हमेशा रखिएगा कि मबनी के दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो हमेशा मबनी होते हैं, और एक कुछ वो जो आरजी तौर पर होते हैं, टेम्पररी होते हैं, बाकी सूरत में वो मोरबी होते हैं। तो ये हमारा मबनियात का जो टॉपिक है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। शेख इब्न आजुरूम ने मबनियात को सिरे से ही डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, शेख इब्न आजुरूम ने सिरे से ही इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने इसके अहमियत को समझते हुए इसको डिस्कस किया है, और कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ इसका फहम और समझ अता कर दिया जाए, ताकि आपके सामने जब ये अल्फाज आए तो आप कंफ्यूज ना हो। मेरे लिए आज का जो सबसे अहम मौजू था वो तरकीब अल मस्जी था। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अपने तौर पर जितना समझा सकता हूँ मैं समझा दूँ, ताकि एक जहन में आपके एक चीज़ बन जाए कि अच्छा कुछ अदद जो है वो मबनी शुमार होते हैं, खासकर 11 से 20 के सिवाय 12 के। और जो अल्फाज हम आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी, या फिर जल्दी जल्दी नहीं, जैसे कि हम कहते हैं अफरा तफरी, घर घर बघर। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं दरमियान दरमियान, या फिर अ, और जिस तरह मैंने जो एग्जांपल्स दिए, ये सारे मबनी माने जाते हैं अरबी जुबान में। ठीक है, तो ये अगर आपने हासिल कर लिया है तो समझिए यही हमारा आज का मेन मौजू था। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा हमारा है आज। अब हमें जो हमने सीखा है ना, इसको थोड़ा सा आपके साथ प्रैक्टिस भी करना है इंशाल्लाह ताला। तो अब जो बचे हुए टाइम है ना, इसमें मैं सूरत दुहा को खोलूंगा आपके सामने, और हम हर लफ्ज को डिस्कस करेंगे कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। अगर इसम है तो क्या ये मोरब है या मबनी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हम करेंगे, और जो करना चाहें खुद फिर उसको मुकम्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है इसमें, ये नहीं करना कि खामोश हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं अब खोलूंगा, बस मुझे एक मौका दें, इसको अब लेता हूँ। अब मैं इसको ना एक जगह भी लिख लेता हूँ, एक अपनी स्क्रीन पर डाल लेते हैं। जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको?
दिख रही है ना? अच्छा ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम जो करेंगे वो ये कि इस छोटी सी सूरह को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो अल्फाज हैं वो मोरब है या मबनी है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो रेडी हो जाएं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को हम इग्नोर करेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को अभी हम नहीं कर रहे। सबसे पहले वद्दुहा, वद्दुहा, इसमें कितने अल्फाज हैं? सबसे पहली बात, वद्दुहा में कितने अल्फाज हैं? वद्दुहा। अच्छा, मुझे चैट विंडो कंटिन्यूस खुला रखना पड़ेगा क्योंकि, अच्छा, कुछ ने कहा दो, कुछ ने कहा तीन, और भी ओपिनियंस है। अच्छा, दो तो हम सारे अग्री कर रहे हैं, तो हम उसको कर देते हैं कि वाव एक हर्फ है और अद्दुहा दूसरा लफ्ज है। अच्छा, एक तीसरी ओपिनियन भी आ गई कि एक ही लफ्ज है वद्दुहा। तो अब हमारे पास मसला ज्यादा बड़ा हो गया है। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है जिन्होंने कहा है कि एक है, और जो कह रहे हैं कि तीन है, क्योंकि दो तो बिल्कुल वाजे जो है ना, वाव और अद्दुहा ये दिख रहा है। अब ये कि तीन वाले का मुझे पता है कि तीन वाले जो है वो अलिफ लाम को भी शुमार कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? कि अलिफ लाम जो है अल मुहल्ला बि अल, यानी हमजा और लाम, इसको वो एक शुमार कर रहे हैं, तो टोटल तीन वो शुमार कर रहे हैं शायद। एक वाले का मुझे नहीं पता, एक वाले शायद वद्दुहा को एक ही अल्फाज की तरह देख रहे हैं, वद्दुहा। ऐसा ही है क्या असमा इमरान? अच्छा, अब शायद आंसर चेंज होने लगा, जिन्होंने तीन कहा था वो अब दो कह रही है। ठीक है, चले। तो दो है ये। ठीक है, जवाब है कि दो है, वाव है और अद-दुहा है। कुछ इख्तलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ लाम भी असल में एक हर्फ है, तो इसको भी अलग मानना चाहिए, लेकिन इस इख्तलाफ को हम साइड रख देते हैं, क्योंकि जो आम आज हम जो इराब करते हैं और जिस तरह उलमा करते आए हैं, उसमें वो अलिफ लाम को इग्नोर करते हैं, अलिफ लाम का इराब वो नहीं करते। पुराने दौर में थोड़ा बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के दौर में नहीं करते अलिफ लाम को अलग से, क्योंकि लफ्ज के आखिर पर हमारा फोकस होता है इराब करते वक्त। तो वाओ एक हर्फ है, अब दोहा क्या है? इस्म है। क्यों? वाओ तो हर्फ है, चलिए ये तो मान लेते हैं, लेकिन वाओ कौन सा हर्फ है? वाओ कौन सा हर्फ है? जो हमने पिछले पढ़ा था, पिछला पढ़ा था, जब हमने हरूफ किए थे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो जानते हैं कि वाओ यहाँ पर असल में कसम के लिए है, कसम के लिए है। हाँ, वाओ कस्मिया है, अलवाओ लिल कसम। ठीक है, अलवाओ लिल कसम। तो यहाँ पर वाओ जो है ये हर्फ जर है, यहाँ पर वाओ हल्फ हर्फ जर है। ठीक है, अब वाओ जो है ये मोरब है या मबनी है? वाओ मोरब है या मबनी है? मबनी। क्यों मबनी है? क्योंकि हरूफ तमाम मबनी होते हैं, ऑलमोस्ट। माशाअल्लाह, खलास, तय्यब, बारकल्लाहु फीक, हाजा जवाबुन मिन गायत सिहा, यानी बिल्कुल आखिरी दर्जे की सेहत वाला जवाब है, और यही मकसूद है। हर्फ है, ये मबनी होगा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो वाओ मबनीउन अलल, मबनीउन अलल फत्ह, यहाँ पर वाओ फतहा पर, फतह पर मबनी है, और यहाँ पर इसका कोई महल भी नहीं है, एराब का कोई महल भी नहीं है। ये महल वाली बात अभी हम थोड़ा सा साइड रखेंगे, वरना बहुत लंबी डिस्कशन होगी। अद्दुहा, अद्दुहा ये इसम हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसम? क्यों कह रहे हैं इसम? अलिफ लाम की वजह से, वेरी गुड, क्योंकि इस पर अलामत मौजूद है अलिफ लाम, तो ये इसम है वद्दुहा। अच्छा, ये मोरब है या मबनी है? मबनी, ओके। मरियम ने कहा मोरब, और मुबशरा ने कहा मबनी। क्यों मबनी है ये? यही तो मेरे मौजू है दर्स का। ये जिन्होंने कहा कि मबनी है, ये मबनी क्यों है?
کیونکہ اپنی حالت کو آخر میں چینج نہیں کرتا، یہ الف ہے آخر پر، اس لیے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک بات آپ سمجھیے کہ اگر یہ اسم ہے، غور سے سنیے گا، ہم سارے اس پر متفق ہیں کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. اس پر اجماع ہو چکا ہے ہمارے کلاس میں، ٹھیک ہے، اور اجماع حجت ہے. تو اجماع اگر ہو گیا ہے کہ یہ اسم ہے، تو اسم کی اصل کیا ہے؟ اعراب ہے یا بنا ہے؟ اسم کی اصل کیا ہے؟ اعراب یا بنا، یعنی مورب یا مبنی؟ اصل چیز اسم میں کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعراب ہے. اعراب ہے یعنی یہ مورب ہونا چاہیے، انٹل ان 10 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یہ نہ آئے جو ہم نے پڑھا ہے. اگر یہ لفظ ان 10 صورتوں میں سے ہے، میری آواز کٹ رہی ہے؟ میری آواز کٹ رہی ہے؟ اب ابھی ابھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اوکے. یہ پتہ نہیں اچانک سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اوکے. اچھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسم ہے تو اسم کی اصل اعراب ہے. اب اعراب سے اس کو بنا کی طرف لے جانے والی وہ 10 صورتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. یعنی یا تو اس میں اشارہ ہو، یا اس میں موصول ہو، یا آخر پر وہی ہو، یا پھر مرکب ہو، وغیرہ وغیرہ جو ہم نے پڑھی ہے. کیا الضحیٰ ان 10 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت آپ کو لگ رہی ہے؟ اس کا معنی آپ دیکھ لیں، اس کی میننگ کو آپ دیکھ لیں. دوحہ کا جو وقت ہوتا ہے جب سورج پڑتا ہے، دوپہر کا جو، ٹھیک دوپہر یعنی سر، یعنی دوپہر یعنی بالکل ظہر کا وقت نہیں، یعنی جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ ذرا نکلتی ہے، جس وقت عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس وقت. تو الضحیٰ اس کو کہتے ہیں. کیا اس میں وہ کوئی بھی معنی پایا جا رہا ہے؟ وہ 10 معنی جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں موصول. سبحان اللہ، آواز کٹ رہی. ابھی ابھی آ رہی ہے آواز؟ اوکے. میں نہیں تو ایک کام کرتا ہوں، جسٹ ٹو میک شیور کہ آواز. ایک منٹ، مجھے ایک منٹ دے بس، اچھا. جی میری اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الضحیٰ کا معنی یعنی دوپہر، یعنی جب سورج چڑھتا ہے نا، جس وقت عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت کو کہتے ہیں. تو یہ جو معنی ہے، کیا اس 10 معنی میں سے ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ یعنی ان 10 معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول، حرف استفہام، وہ نام جو وہی کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں، ترکیب وغیرہ وغیرہ جو ہم نے پڑھا ہے، کیا یہ اس میں شامل ہو رہا ہے؟ کیا اس میں شامل ہے یہ الضحیٰ؟ نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ مورب ہی رہے گا. تو اس کو آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مورب ہے. اب اس کے آخر پر چونکہ الف آیا ہے، اور الف آنے کی صورت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہم کہیں گے کہ یہ مورب تو ہے، لیکن اس کا اعراب ہم تقدیری کریں گے، ازیوم کر لیں گے، مان لیں گے. ظاہراً اعراب نہیں کریں گے. تو اگر مجھے اس کا اعراب کرنا ہو تو میں کیا کہوں گا؟ الضحیٰ مجرور، ٹھیک ہے، وعلامت مجرور بواو القسم، وعلامت جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، کہ تعذر کی وجہ سے، اس الف کی وجہ سے، وہ کسرہ جو ہے، جو واؤ کی وجہ سے آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قسم تھا نا. اگر یہ لفظ جیسے اللہ ہوتا تو واللہ ہی ہوتا، ٹھیک ہے، واللہ. لیکن یہاں پر اسم مقصور ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ سسٹر مریم نے کہا، یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ ہم اس الف پر حرکت کو نہیں ڈال سکتے.
تو ہم کہیں گے کہ ہے تو یہ مورب، لیکن تقدیر تقدیرن اس کا اعراب ہم کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ منع من ظہورها التعذر، یعنی ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس پر ہم کیا کریں، اعراب لگائیں، تو یہ مورب ہے۔ واللیلی، اب یہ دوسری صورت آ گئی، اب دیکھیں واللیلی، اب یہاں پر پھر سے واؤ حرف ہے، للقسم ہے، جیسے والضحا تھا، اب واؤ ٹھیک ٹھیک ویسے ہی مبنی علی الفتح ہی ہوگا۔ اللیلی، اب دیکھیں یہاں پر اللیلی، یہ بالکل اب سمپل ہو گیا ہمارے لیے۔ اللیلی یہ کیا ہے، اسم ہے رات، اور اس کا اعراب ہم کیا کریں گے، مجرور بالواو القسم وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ، کہ اس کے آخر پر جو کسرہ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مجرور ہے۔ اچھا، اذا، اذا سجا، اذا سجا واللیل اذا سجا، اب اذا جو ہے یہ کیا ہے، اذا، اذا جب، اور رات جب سجا، ٹھیک ہے اذا، تو یہ جو اذا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اچھا، مریم نے کہا کہ یہ حرف ہے، اور کسی کا کوئی جواب ہے؟ اچھا، جواب یہ ہے کہ، ایک منٹ ہاں، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اذا جو ہوتا ہے نا، اذا یہ اصل میں اسم ہی ہوتا ہے، یعنی یہ شرط کے معنی میں آ رہا ہے نا، شرط کے معنی میں آ رہا ہے، تو یہ جو اذا ہے نا شرط کے معنی میں ہے کہ جب ہو، اور میں نے بتایا تھا کہ نہیں، اسم موصول نہیں ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط بھی ہے، اذا سجا، تو اگر آپ اس کا یعنی آپ دیکھیں گے نا تو یہ شرط کے معنی میں بھی آ رہا ہے، یعنی ان سجا، اگر سجا، یعنی اگر رات کیا ہو، چھا جائے، جب رات چھا جائے، واللیلی جب وہ چھا جائے، تو یہاں پر اذا جو ہے نا یہ اصل میں جس کو کہتے ہیں ظرف، یعنی ایک ٹائم بتانے کے لیے، اور یہ ایک اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہوتا ہے، یہ حرف نہیں ہوتا، یہ اصل میں کیا ہے، اذا اسم ہے، اذا جو ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے، لیکن یہ شرط بتانے کے لیے بھی ہے، اور اور کیا ہے، ٹائم بتانے کے لیے بھی ہے، تو یہ اذا مبنی علی السکون ہے، اور یہ ظرف ہے، جی، یہ ظرف کہلاتا ہے، یا پھر اسم بھی، آپ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائم بتانے کے لیے۔ اذا سجا، سجا چھا جانا، وہ چھا گیا، یہ کیا ہے، فعل کون سا ہے، ماضی، یہ فعل ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ فعل ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، ماضی ہے، یہ ماضی ہے فعل، سر۔ یا یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے، تو اب اگر یہ فعل ماضی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے، اگر یہ فعل ماضی ہے تو یہ مورب ہے یا مبنی ہے، مبنی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یہ مورب ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نو، فعل ماضی مبنی کیونکہ ہاں فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو مبنی ہے، اب سوال ہے کہ اب اگر ہم اس کو اعراب کے اگر اس کا بتانا ہو تو ہم کیسے کریں گے، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آخر پر الف ہے، تو ہم اگر اعراب کرنے جائیں تو ہم اس کے آخر کے حرف کو نہیں بتا سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مبنی علی الفتح ہی، کیونکہ عام طور پر فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذہب، رجع، اس پر کیا ہوتا ہے، آخر پر فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے نا، نصرا، تو ہمیشہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس پر آخر پر فتحہ ہوتا ہے، لیکن سجا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آخر پر کیا ہے،
الف है। अब इस पर कोई हरकत नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल, कि सजा फेल माजिन मबनियुन अला, हाँ मबनियुन अला अल फतह, अल फतहिल मुकद्दरी अला अला अलिफी मना मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर, अला दम्मी नहीं करेंगे मरियम, वो मुजारे में होता है। हाँ, सजा में, सजा में मबनियुन अलल फतहिल मुकद्दर अलल अलिफी या अलल आखिरी, आखिरी मना मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर, तअज़्ज़ुर की वजह से, क्योंकि हम अलिफ पर नहीं डाल सकते, इस वजह से, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये आ, तकदीरन है, यानी हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? यानी ये वो है जो हमने पिछला पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह आपको सोचना है। फिर माँ वद्दा का, माँ वद्दा का, नहीं आपको छोड़ दिया है, इस तरह आप कह सकती है ना तर्जुमा। माँ वद्दा का, आपको नहीं छोड़ा है। माँ वद्दा का, तो यहां पर माँ फेल है, इसम है या हर्फ है? माना मैं आपको बता देता हूं, नहीं, नहीं माँ याना यानी नहीं, तो ये नहीं इसम है, फेल है या हर्फ है? हर्फ है जी, ये हर्फ है, क्योंकि ये हर्फ का माना दे रहा है, नहीं, नहीं जो है ये एक हर्फ होता है, तो ये मबनियुन अला सुकून है। वद्दा का, वद्दा, वद्दा एक फेल है, छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना या आ, तर्क कर देना। वद्दा, ये क्या है? फेल माजी है। वद्दा युवद्दिउ, फेल माजी। वद्दा, ये बाब तफ़ईल से है। वद्दा युवद्दिउ तौदीअन, तफ़ईलुन, ठीक है। तो आ, वद्दा ये एक फेल माजी है, तो चूंकि ये फेल माजी है, तो ये मबनियुन अलल फतही है, यानी आइन पर जो जबर आपको दिख रही है ना, आइन पर जबर, ये वद्दा क्या है? फेल माजी मबनियुन अलल फतही, मबनियुन अलल फतही। वद्दा का, तुम्हें, नहीं छोड़ा है तुम्हें। वद्दा का, ये तुम्हें के लिए माने में आता है, तो का ये क्या चीज है? तुम्हें, ये जमीर है, बिल्कुल जमीरुल खिताब है। और का लिल मुखातब, यानी जमीर है मुखातब के लिए। और जमायर सारे क्या होते हैं? जमायर सारे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। तो इस वजह से वद्दा का मबनीउन अलल फतह ही है, लेकिन फी महल्ली नस्बिन है, क्योंकि ये मफूल है, वद्दा का छोड़ा तुम्हें, मबनीउन अला अलल फतह फी महल्ली नस्बिन मफऊलुन बिही। तो ये इस तरह हमें करना है। इंशाल्लाह क्लास अब तो खत्म हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करें, एटलीस्ट इसम फेल हर्फ, और ये कि ये मोरब है या मबनी, ये अगर आप ट्राई करें और मुझे भेजें तो मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। किसी और इसी इसी के मुतल्लिक किसी का कोई सवाल भी है तो आप पूछ भी सकते हैं, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये मोरब है या मबनी है, या इसमें कौन सी चीज होनी चाहिए। यानी कि इसको एक एक्सरसाइज के तौर पर आप लीजिए, अगर आप इसको मुकम्मल करते हैं ना 10 यानी 11 आयत तक, तो बहुत आपको फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। मजीद किसी का कोई सवाल हो?